अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शमरेज का डीएनए डॉक्टर वर्दा की बॉडी पर मौजूद था। कत्ल से पहले क्या कुछ हो रहा था? कातिल परवेज ने बिलाखिर मुंह खोला है और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बेनकाब होना शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद की बाकायदा प्लानिंग की गई थी। 3 मीटिंग्स की जो तफसीलात है अब वो सामने लाकर रखी गई है। शमरेज के पुलिस मुकाबले में हलाक होने के बावजूद रिदा वहीद को अपनी आज़ादी का बेपनाह यकीन है, यानी कि उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो बहुत जल्द आज़ाद होने वाली है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इतना यकीन कैसे, आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। मुलजिमा के शोहर से सोना बरामद कर लिया गया है। ये वही शोहर है जो बड़ा मस्कीन और बेचारा बन के कह रहा था मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये तो इनका अपना मामला है, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, ब्ला ब्ला। और अब ये एक एक करके सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही। बड़ी देर से हुई, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, यही बोलूँगी। हर जगह पुलिस की गलत कार्रवाई या पुलिस की गलत हरकतों की वजह से आवाम को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस ने जो गंदगी दिखाई है उसकी मिसाल नहीं मिलती और इसको हर हाल में इस पर शदीद एक्शन लेना चाहिए। इनको बरतरफ नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको कटहरे में लाकर इनको सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आज एक मासूम डॉक्टर जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गई है। पुलिस ने केस के मास्टरमाइंड रिदा के शौहर वहीद के कब्जे से जो है सोना बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से सोने की 10 रसीदें जो हैं वो भी निकली हैं। मुलजिमान की निशानदही पर आलय कत्ल यानी कि रस्सी भी जो है पुलिस ने बरामद की है, जिससे डॉक्टर वर्दा का गला दबाकर उनको कत्ल किया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ 23 लाख रुपए के चेक्स भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने एक वाले जुर्म कर दिया। मुलजिमान ने डॉक्टर वर्दा को अगवा किया। कत्ल करने के लिए जो है ये अगवा किया गया था और इब्तदाई प्लान वहीद बिल्ला के घर जो है बुलाना था, ये जिसमें वहीद, रिदा और नदीम जो है वो शामिल थे। दूसरी प्लानिंग जो है वो यही थी कि वहीद की दुकान पर ये मामला हुआ, जिसमें वहीद, नदीम और शमरेज जो हैं वो शामिल थे। जबकि तीसरी बार ये जो मीटिंग हुई थी, ये मुलजिमान जो शेख ढेरी है इसके मकाम पर इकट्ठे हुए और जो शमरेज है, नदीम है, परवेज़, इन्होंने प्लान को हतमी शक्ल दी, यानी कि सब इस प्लान में मुकम्मल तौर पर शामिल थे। सबसे ज़्यादा बेगैरत तो मैं कहती हूँ कि वो दोस्त है जिसने पैसे के लिए दोस्ती को पामाल किया, दोस्ती के रिश्ते को पामाल किया। दोस्ती के रिश्ते की मैं क्या बात करूं, यहाँ सिर्फ दोस्त की बात नहीं है, सगा भाई सगे भाई को पैसे के लिए मार देता है। यहाँ पर जो है खून के रिश्ते आपके अपने नहीं रहते। फिर लोग कहते हैं कि हम रिदा जैसी दरिंदा सिर्फ औरतों पर जो है वो यकीन करें। जितनी मर्जी आपकी दोस्त थी, आपको अपने बाप पर यकीन करना चाहिए था। ये वो बाप है जिसकी अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वर्दा को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर मूव हुए। अपनी जो है रिटायरमेंट का सारा पैसा जो है अपनी बेटी पे लगा दिया, बेटी की तालीम पे लगा दिया। उसके बाद क्या हमें अपने वालिदैन पे इतना भी भरोसा नहीं कि हम अमानतन किसी ऐरे गैरे को, जितना मर्जी आपका दोस्त हो, आप उसके पास सोना रखवा रहे हैं, आप अपने वालिद के पास, अपनी फैमिली के पास नहीं रखवा रहे। ये बड़ी अंदर की चीज़ है जिसे डेफिनेटली अब कोई एक्सपोज तो नहीं करेगा, फैमिली क्यों बताएगी, ना ही डॉक्टर वर्दा ने आकर बताना है। तो ये हम लोगों को मौके खुद देते हैं कि हमें पीछे से खंजर के वार करके मारें, फिर हम आगे से अब किसको कहें। डॉक्टर वर्दा केस में गिरफ्तार मुलजिम परवेज़ ने तफ्तीशी टीम के सामने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। मुलजिम परवेज़ के मुताबिक मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने से पहले बहुत मारा पीटा था। मुलजिम परवेज़ ने कहा मुलजिमा रिदा मुसलसल डॉक्टर वर्दा को मार रही थी, बहुत बुरी तरह मार रही थी और वो मार खाते हुए भी सोने का मुतालबा कर रही थी कि मुझे मेरा सोना वापस करो। मुलजिम परवेज़ के मुताबिक मुलजिमा जवाब देती रही कि मेरी जूती तुझे अब सोना वापस करेगी, तुझे तो अब कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद रिदा ने थप्पड़ों और जूतों की बारिश करना शुरू कर दी। रिदा बार बार डॉक्टर वर्दा पे तशद्दुद करके जो है डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर भी करवा रही थी। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, मेरे ख्याल में घंटों, और बीच बीच में वो मारती थी, बुरी तरह मारती थी और फिर सिग्नेचर वगैरह करवाती थी। परवेज़ के मुताबिक जब पुलिस ने रिदा को गिरफ्तार कर लिया था तो हम सब डर गए थे और हमें लग रहा था कि अब पुलिस जो है वो वर्दा को बाजियाब करवा लेगी और रिदा को नहीं छोड़ेगी। वर्दा जो है जाकर हमारे चेहरे भी बताएगी, हमारे स्केचेस भी बताएगी, हमारे बारे में भी बताएगी और हम एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि पुलिस ही इन लोगों के साथ मिली हुई है। पुलिस ने पकड़ तो लिया था रिदा को, लेकिन छोड़ने के लिए पुलिस ने अच्छा खासा पैसा खाया। यानी कि अब परवेज़ ने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि जब रिदा को पकड़ा था तो डॉक्टर वर्दा जिंदा थी और हम लोगों को डर लग रहा था कि अब डॉक्टर वर्दा तक और हम तक ये लोग पहुंच जाएंगे।
हम सब वो कहते हैं डर गए थे, लेकिन रिदा और वहीद ने पुलिस को पैसा खिलाकर खुद को रिहा करवा लिया और केस में हमें मज़ीद केस को बंद कर दिया और हमें मज़ीद टाइम मिल गया। इसके बाद डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने का अमल हमने शुरू किया। यानी कि आप देखें कि वालिदैन जो फैमिली थी वो बार बार पुलिस के पास जाकर ये तक बता रही थी कि हमारी बेटी, मेरी आखिरी बार बात हुई है, हमारी बेटी जो है वो रिदा के पास गई है, उसके साथ गई है, उसकी लोकेशन को ट्रेस करें। मैं क्या कहूँ, बच्चे को पता है कि अगर लोकेशन को ट्रेस किया जाता, डॉक्टर वर्दा की लोकेशन को ट्रेस माजत कर लिया जाता और जब इन दरिंदा सिर्फ लोगों को पकड़ा था, इनको रिहा ना किया जाता, पैसे ना खाए जाते, तो आज डॉक्टर वर्दा जिंदा होती। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि क्या पुलिस को सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा या इन दरिंदों को सज़ाएं मिलेंगी। अगर इन दरिंदों को सज़ाएं नहीं मिलती, मैं यहाँ पे उन पुलिस वालों की बात कर रही हूँ जिन्होंने पूरे तालाब को गंदा किया है, पूरे डिपार्टमेंट पे जो है धब्बे लगाए हैं, इन दरिंदों की वजह से आज जो है वो ज़िंदा नहीं है डॉक्टर वर्दा। और आप देखें कि सिचुएशन फैमिली की क्या हो चुकी है। इसीलिए तो डॉक्टर वर्दा के घर वाले बार बार बोल रहे थे कि पुलिस ठीक से काम करती तो वर्दा को ज़िंदा बचाया जा सकता था। पुलिस ने अगवा की रात ही रिदा वहीद को गिरफ्तार कर लिया था और उससे उस वक्त डॉक्टर जो है वो वर्दा ज़िंदा थी। अगर तफ्तीश की जाती तो वर्दा का पता लग जाता रिदा से, लेकिन पैसे लेकर जालिमों ने छोड़ दिया और फिर इन दरिंदों ने वापस जाकर जो है, इनको लगा कि अब मामला हाथ से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने जाकर पहले कत्ल करवाया, उसके पास जाकर उसको दफना दिया। और पुलिस वाले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि डॉक्टर वर्दा को जो है अगवा करने के 1 घंटे बाद ही मार दिया गया। मतलब आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। एक तो क्राइम ये था कि आपने दरिंदों को पकड़ा और आपने उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की, पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया, उसको छोड़ दिया और उन्होंने जाके डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया। दूसरी आपकी गलती, बल्कि गुनाह ये था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को गलत कहानी सुनाई। आपने मीडिया को ये बात बोली, पूरी दुनिया को ये बात बोली कि जी 1 घंटे बाद ही डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया था, जबकि 28 घंटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहे हैं। अब आप ये देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत अगवा किए जाने के कम से कम 28 घंटे बाद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत पोस्टमार्टम के वक्त से 72 घंटे कबल हुई। मकतूला के अगवा से लाश बरामद होने तक तकरीबन 100 घंटे वक्त गुजरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को अगवा करके फौरन नहीं कत्ल किया गया, 1.5 दिन बाद उसको मारा गया। मकतूला वर्दा अगवा के बाद 28 घंटे तक जिंदा थी। इस दौरान पुलिस डॉक्टर्स वर्दा के अगवा के मुतालिक जो है उनके घर वालों की शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं करती है, वरना जिंदा बच जाती हैं आज वो। आप देखिए, मरकजी मुलजिम के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद एक और मुलजिम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म इस वक्त कबूल कर लिया है। रिदा और वहीद ने जुर्म से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। मुलजिम नदीम ने भी खुद को बेकसूर करार देते हुए केस से किसी भी किस्म के ताल्लुक से इनकार कर दिया है। तहाँ परवेज़ ने मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया है, जिसे तफ्तीशकार इस्तगासा और आइंदा तहकीकात के लिए जो है वो अहम करार दे रहे हैं। तो अफसोस का मकाम है, तकलीफ़ का मकाम है। मैं कहती हूँ कि पुलिस बचा सकती थी, लेकिन पुलिस को तो अपने चूरन से मतलब है, उनको क्या लेना देना। तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि इन दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और जिन पुलिस वालों ने सहूलतकारी की है उनको कटहरे में लाएँ और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।